यूकेसी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम केवीआर पीआरटी के लिए हिंदी विषय से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा का कौन सा हिंदी के रूप में मानक रूप कौन सा हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? तो ऑप्शन है पहला पूर्वी हिंदी, दूसरा ऑप्शन है आपका पहाड़ी हिंदी, तीसरा ऑप्शन है आपका खड़ी बोली या चौथा ऑप्शन है आपका पश्चिमी हिंदी। तो हिंदी का जो मानक रूप है जो जिसे स्वीकार किया गया है वह है आपका खड़ी बोली। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। इस पे आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा 5। नेक्स्ट है आपका संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? यानी भारत में राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति के 344 जो अनुच्छेद है उसके अनुपालन के लिए कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा 1955 में। ऑप्शन 20 का सही है। राजभाषा आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? आर्यों का, ईरानियों का, यूनानियों का या तुर्कों का? तो जो हमें हिंदी शब्द मिला है वह मिला है ईरानियों द्वारा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? पंजाबी लिपि जो भाषा है उसकी लिपि क्या है? देवनागरी है, अपभ्रंश है, गुरुमुखी है या संस्कृत है? तो इसमें आपकी जो पंजाबी भाषा है उसकी लिपि क्या होगी? आपकी गुरुमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई? यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत आपकी जो हिंदी है वह राष्ट्रभाषा या राजभाषा कही जाती है? तो आपका अनुच्छेद 343 यानी 343 क में भारत की राजभाषा के संबंध में बातचीत की गई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया था? हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो राजभाषा के रूप में हिंदी को जो मान्यता मिली थी वह मिली थी आपको 14 सितंबर 1949 को। और इसी दिन हम हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा जो विश्व हिंदी दिवस है या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वह मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। 10 जनवरी को ही आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखने वाली बातें हैं कि भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था? 14 सितंबर 1949 को। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? यानी संस्कृत से पहले कौन सी भाषा थी? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है कि जो आपकी प्राकृत थी वह संस्कृत से पहले की भाषा थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, सौरसेनी अपभ्रंश से या मगधी से? तो हिंदी की जो उत्पत्ति मानी जाती है आपकी वह मानी जाती है सौरसेनी अपभ्रंश से। लेकिन वास्तविक जिसका आंसर आपसे ये पूछता कि हिंदी की जननी जिसे कह सकते हैं तो वो क्या है आपका? लौकिक संस्कृत या सिर्फ संस्कृत भी कहा जाएगा तो भी चलेगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। यहाँ पर ध्यान रखना है इस चीज़ को। अगर ये पूछे जननी कौन सी है तो जननी जो आपकी मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी संस्कृत मानी जाती है। नेक्स्ट है आपका, अरबी भाषा का कौन सा शब्द है? इनमें से कौन सा जो शब्द है वह अरबी भाषा का है? तो बाकी इसमें जो
तीन शब्द दे रखे हैं वो उर्दू के हैं, बाकी एक जो गुनाह शब्द है वह किसका है आपका अरबी का है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी किसका शब्द है अरबी का। नेक्स्ट है आपका सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो पहला ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, दूसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है आपका रामचंद्र शुक्ल और फोर्थ ऑप्शन है आपका प्रताप नारायण मिश्र। तो जो सरस्वती पत्रिका थी उसके संपादक कौन है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12 है आपका रिक्शा के शब्द का, रिक्शा जो शब्द है वह किस भाषा का शब्द है। तो इसमें पहला चीनी का है, दूसरा रूसी का है, तीसरा है जर्मनी या फिर वो जापानी है। तो जो रिक्शा शब्द है वह आपका जापानी शब्द है। ध्यान रखने वाली बात है जो रिक्शा शब्द है वह किसका है जापानी शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपका अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा। यानी भारत सरकार ऑथराइज्ड रूप से जो अंग्रेजी शब्द का जो ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग जो शब्द है, ड्राफ्टिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण सरकार ने क्या माना है। तो वह माना है आपका प्रारूपण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी कंफर्म हो जाता है, तो आप पढ़ते होंगे हिंदी में कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो उसी से ध्यान रखने वाली बात है कि ड्राफ्टिंग का जो हिंदी रूपांतरण है जो भारत सरकार ने ऑथराइज रूप से स्वीकार किया है वह क्या है आपका प्रारूपण। नेक्स्ट है शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को, या फिर एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को, या फिर आपका पूछा गया है ध्वनि की छोटी इकाई को, या फिर आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो जो आपका शब्द होता है, शब्द जो होता है वह एक या एक से अधिक जो सार्थक वर्ण समूह जो मिलकर बनाते हैं उसे क्या बनाते हैं आपका शब्द। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है ये महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग सबसे अधिक होता है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है, भाषा कौन सी बोली जाती है, वो होगी आपकी मराठी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट कह रहा है आपका 16 हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है। यानी हिंदी को कितने भारत में राज्यों ने राजकीय भाषा का दर्जा दे रखा है। तो इसमें आपका 9, 10, 13 या 15। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। 10 राज्यों ने आपका हिंदी को राजकीय भाषा का प्रारूप दे रखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है। अब अनुच्छेद की बात की गई है तो अनुच्छेद 343 के तहत जो हिंदी है उसको क्या माना गया है आपका राजभाषा माना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 18 है किसने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकार में होता। महर्षि दांडी ने कहा है, भरत मुनि ने कहा है, या फिर आपका आचार्य शुक्ल ने कहा है, या आचार्य द्विवेदी ने। तो महर्षि दांडी ने कहा था कि यदि संसार में शब्द की ज्योति न जली होती तो क्या होता विश्व अभी तक अंधकार में होता, यानी पूरे विश्व में अंधकार ही होता। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही है महर्षि दांडी। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका पाणिनि की रचना का क्या नाम है। तो पाणिनि की जो रचना है वह कौन सी आपकी अष्टाध्यायी। ध्यान रखना है तो वेदांग ज्योतिष अर्थशास्त्र अष्टाध्यायी नाट्यशास्त्र, इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा अष्टाध्यायी। नेक्स्ट है आपका व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती। यानी व्याकरण से किसके अस्तित्व के बारे में जानकारी नहीं मिलती। तो ध्वनि के बारे में व्याकरण से जानकारी मिलती है, शब्द की भी हमें व्याकरण के माध्यम से जानकारी मिलती है, और जो आपका वाक्य है उसको भी हम व्याकरण के अंतर्गत ही पाते हैं, लेकिन जो लिपि है उसको हम व्याकरण के अंतर्गत नहीं पाते। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो अस्तित्व व्याकरण से संबंधित है उसका अस्तित्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है आपका हिंदी भाषा की लिपि है ब्राह्मी लिपि है, देवनागरी लिपि है, जननागरी है, या अरमाइक है। तो आपकी जो हिंदी भाषा की लिपि है वो कौन सी है देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? यानी पहली बार किस व्यक्ति द्वारा, किस लेखक द्वारा हिंदी को मानक रूप देने का प्रयास किया गया था? तो आपका ऑप्शन है पहला किशोरीदास वाजपेयी, किशोरीलाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास या डॉक्टर नगेंद्र। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है किशोरीदास वाजपेयी, आपका आंसर सही होगा। ध्यान रखिए इस चीज़ को, किशोरीदास वाजपेयी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की है? ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई, तो इनमें से कौन सी जो रचना है वो उनकी रचना जो है हिंदी में है वो? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी जो है सत्यार्थ प्रकाश को उन्होंने किस भाषा में लिखा है? हिंदी भाषा में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, कन्नौजी हिंदी की किस भाषा की एक उपबोली है या एक बोली है? कन्नौजी जो हिंदी है किस उपभाषा की एक बोली है? तो आपकी पूर्वी हिंदी की है, पश्चिमी हिंदी की है, राजस्थानी हिंदी की है या पहाड़ी हिंदी की है? तो जो कन्नौजी हिंदी है वो आपकी पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, निम्न में से कौन बिहारी हिंदी बोली है? निम्न में से कौन बिहारी हिंदी की बोली है? पहली बुंदेली, दूसरी मगही, हड़ौती या अवधी। तो मगही जो भाषा है, मगही जो बोली है वह आपकी किससे संबंधित है? बिहारी हिंदी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। आगे है, भाषा का आरंभ होता है ध्वनि से, अर्थ से, शब्द से या वाक्य से? तो ध्यान रखना आपको कि जो आपकी हिंदी का भाषा का जो आरंभ होता है वो कहाँ से होता है? ध्वनि से। सर्वप्रथम ध्वनि फिर वर्ण, वर्ण के बाद आपके शब्द, शब्द से वाक्य। आगे क्वेश्चन नंबर 27 है, भाषा का प्रमुख अवयव है वर्ण शब्द पद वाक्य, या दूसरा वर्ण शब्द अनुच्छेद वाक्य, तीसरा शब्द वाक्य पूर्ण विचार, या फिर फोर्थ ऑप्शन वर्ण शब्द वाक्य या भाषण। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ई इसका सही है, क्योंकि सब शुरुआत में जो प्रमुख अवयव होंगे भाषा के वो वर्ण होंगे, उसके बाद शब्दों का, शब्द के बाद पद और पद के बाद आपके वाक्य। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भाषा का निर्माण होता है अमूर्त ध्वनियों से, मूक संकेतों से, व्यक्त ध्वनियों से या फिर आपका आंखों से? तो जो भाषा का निर्माण होता है वो व्यक्त ध्वनियों के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है ध्वनि, वाक्य, शब्द या संयुक्त वाक्य? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सबसे छोटी इकाई होती है आपकी ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा पहला ध्वनि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट है, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्तीर्ण है? यानी उस भाषा की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है, और तो आपको उस भाषा को बताना है कि जो अशोक के शिलालेख हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत में लिखे गए हैं, पाली में लिखे गए हैं, प्राकृत में लिखे गए हैं, या फिर वो हिंदी में लिखे गए हैं? तो आपके अशोक के शिलालेख हैं वह आपके प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा है वो? प्राकृत। इसकी जो लिपि है वो कौन सी है? आपकी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि अभ्यास के लिए हैं। एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसके अभ्यास के लिए हम ये वीडियो बनाते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।